दोस्तों, कहा जाता है कि ना जाने किस रूप में मिल जाएं भगवान। ईश्वर पता नहीं कब कहाँ किस रूप में मिल जाएं, कोई भी नहीं जानता। और एक बात और अटल सत्य है कि अगर आपको जीवन में उत्तीर्ण होना है, मतलब जीवन में अगर पास होना है, तो आपको एग्जाम तो फेस करने ही होंगे, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो परिणाम नहीं आएगा, और परिणाम नहीं आएगा तो ये पता नहीं लगेगा कि आप पास हुए या फेल। इसलिए अगर आपको जीवन में पास होना है तो आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी जो है कुछ इसी बात से रिलेटेड है कि किस तरह से आदमी एग्जाम देता है और किस तरह से सफलता पाता है। एक बार की बात है कि एक आदमी रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था, डेली। वो जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था, तो जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते पर एक साधु बैठ करके पूजा किया करते थे। उसे रोज जाते हुए देखते थे, वो जंगल जाता था और लकड़ियां काट करके वापस आता था, और उसी से उसका घर चलता था। लकड़ियां अगर नहीं बेचता तो उसका घर नहीं चलता, इसलिए डेली का उसका यही काम था। एक दिन की बात है कि वो घर से निकला लकड़ियां काटने के लिए, जा रहा था तो साधु ने उसको आवाज दी कि लकड़हारे सुनना जरा। उसने पलट के देखा कि साधु बुला रहे हैं मुझे। गया साधु के पास और साधु से पूछा कि हाँ बाबा बताइए। साधु ने बोला कि तुम रोज लकड़ी काटने जाते हो जंगल में, मैं तुम्हें रोज देखता हूं कि तुम आते हो और यहीं से लकड़ी काट के लेके चले जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं जंगल में और आगे जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? उसने साधु के हाथ जोड़े और बोले कि नहीं बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा कि जंगल में आगे क्या मिलेगा। तो साधु ने बोला कि तुम एक काम करो, जंगल में आज और आगे जाना, और जब तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें देखो क्या मिलता है। कहा कि अच्छा ठीक है। तो वो जंगल में और आगे चला गया, और जब वो जंगल में और आगे गया तो उसने देखा कि वहां चंदन की लकड़ियां थी। जब उसने चंदन की लकड़ियां देखी तो बहुत खुश हुआ, और वो चंदन की लकड़ियों को काट के ले जाके मार्केट में बेचने लगा और पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन चलने लगा और थोड़ा थोड़ा अच्छा पैसा आने लगा, तो जीवन थोड़ा अच्छे से चलने लगा। जब कुछ दिन गुजर गए तो बाबा ने उसको फिर बुलाया, बोला बेटा सुनो। वो गया, हाथ जोड़े, पूछा कि तुम वो जब चंदन की लकड़ियां काट के ले आते हो तो क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा और आगे जाऊं, हो सकता है मुझे कुछ और मिल जाए। तो उसने कहा बाबा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, मैं इतने में संतुष्ट हूं, मेरा घर चल रहा है। मैंने कहा कभी सोच के तो देखो कि इसके आगे क्या है। उसने कहा ठीक है बाबा, देखता हूं। वो और आगे गया और देखा तो वहां चांदी की खान थी। उस देखा, बहुत खुश हुआ, और वहां से वो चांदी लेके आता अपने घर पे, बाजार में बेचता, पैसे आते, घर बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो डेली नहीं जाता था जंगल, वो कुछ दिन छोड़ करके जंगल जाने लगा, और ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसको बाबा ने जंगल में जाते हुए देखा, उसको फिर बुलाया और पूछा कि बेटा, तुमने कभी ये सोचा कि जंगल में और आगे जाके देखूं क्या है? तो उसने कहा नहीं बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा कि इस जंगल में और आगे क्या है। उसने कहा ठीक है, एक दिन सोच के देखो और तुम उसके और आगे जाओ।
देखो तुम्हें क्या मिलता है। उसने कहा ठीक है बाबा। और आगे गया, उसने देखा सोने की खान थी। वो और खुश हुआ और वहां से सोना ले आता, और अब उसका घर बहुत अच्छे से चलने लगा, थोड़ा अमीर हो गया, और वो अब महीने महीने बाद जंगल जाता था और सोना ले आता था, बेच करके घर चलाता था। एक दिन फिर वही कहानी, बुलाया बाबा ने, पूछा उससे कि तुमने कभी आगे सोचा कि आगे क्या होगा? तो उसने बोला नहीं बाबा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा। कहा तुम और आगे जाओ और तुम देखो कि क्या मिल रहा है तुम्हें। मैंने कहा ठीक है बाबा, और आगे जाता हूँ। और आगे गया, और जब और आगे गया तो देखा वहां एक हीरे की खान थी, और हीरे की खान देख के उसकी आंखें जगमगा उठी, और वो वहां से हीरा ले आता, मार्केट में बेचता। उसका घर बहुत, तब वो साल में एक दो दिन जंगल जाता था, उसने जंगल जाना कम कर दिया। एक दिन की बात है कि वो जंगल जा ही रहा था कि रास्ते में फिर बाबा ने बुलाया कि बेटा सुनना। जब वो गया बाबा के पास खड़ा हुआ, तो बाबा ने कहा तुम मूर्ख हो क्या? उसे बहुत गुस्सा आया कि आज तक तो बाबा ऐसे बोलते नहीं थे, आज अचानक से बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहा नहीं मैं मूर्ख नहीं हूं। कहा तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। कहे क्यों? कहे कि तुम्हें ये समझ में ही नहीं आता कि मैं और आगे जाके देखूं कि क्या है। तुम्हें बताना पड़ता है कि आगे जाकर के देखो क्या है। तुम्हारे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है क्या कि दिमाग लगाओ और सोचो कि जब बाबा बता दिए कि इतना आगे, ये इतना आगे, तो मैं और आगे जाके देखूं क्या है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं कि और आगे क्या है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो गया आगे, अपना हीरा लेकर के आया, बाजार में बेचा, और बाजार में बेच करके आके घर सो गया। जब सो गया तो उसको एक सपना आया कि वो बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा ले करके जंगल की तरफ जा रहा है। वहां उसको चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, वहां उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा हूँ। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, ना लकड़ियां दिख रही, ना चंदन, ना सोना, ना हीरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और वो चलता चला जा रहा है। अचानक से उसको साधु दिखे, और साधु ने उसको बोला कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है आज, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला सकते हो क्या? आदमी ने देखा कि मेरे हाथ में सिर्फ रोटी है, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है। लेकिन उसने ये बिना सोचे कि मुझे भी बहुत भूख लगी है, उन्होंने साधु को वो रोटी दे दी। साधु वो रोटी खाए, तृप्त हो गए, उनका पेट भर गया, लेकिन लकड़हारा बहुत भूखा था। वो बहुत भूखा था। वो वैसे ही, जंगल में कुछ नहीं मिला तो वैसे ही घर आ गया, और आज घर में भी कुछ नहीं था, इसलिए उसके बच्चे बीबी सब भूखे सो गए। उसने, लकड़हारे ने ईश्वर को प्रणाम किया कि प्रभु आप जो करेंगे वो बेहतर ही होगा। सब सो गए, और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ये सब सपना था, हकीकत कुछ भी नहीं था। ये सब सपना था, वो वैसा ही उसका जीवन चल रहा था। वो उठ के भाग के जंगल की तरफ गया, और साधु से मिला और साधु को प्रणाम किया, और साधु को बताया कि बाबा ऐसा ऐसा स्वप्न मैंने देखा। साधु ने कहा कि वो एक तुम्हारी परीक्षा थी, एग्जाम था कि तुम पास हो सकते हो कि नहीं।
लेकिन तुम उस एग्जाम में पास हुए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस हीरे की खान के आगे क्या है। तो उसने पूछा कि महात्मा बताइए कि उस हीरे की खान के आगे क्या है। उन्होंने कहा कि हीरे की खान के आगे मैं हूं हीरे की खान के आगे, जहां सब कुछ खत्म होता है और मेरी शुरुआत होती है। और देखते ही देखते साधु का रूप ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा कि तुम इतना तो समझ लेते कि जो आदमी यहां से बैठे वहां तक देख ले रहा है, वो कहां तक देखता होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे हृदय में क्या है, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आज से तुम्हारा जीवन हमेशा सुख में बीतेगा, हमेशा सुख में बीतेगा। ये आशीर्वाद देकर के ईश्वर अपने अंतर ध्यान हो गए। साधु नहीं दिखे तब से, और वो भगवान भक्ति में लग गया, भगवान की भजन करने लगा। और ये हमेशा अपने आप को सोचता रहा कि ये तो पहले भी हो सकता था, ये तो पहले भी मैं कर सकता था। लेकिन वही है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमेशा ईश्वर किस रूप में आपके सामने आ जाए, ये किसी को नहीं पता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी यहीं तक। अगर मेरी बातें अच्छी लगे, मेरी स्टोरी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।